नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मेरा एक बार आपके सामने मेडिसी की मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स थ्योरी बुक है दोस्तों। ये उन स्टूडेंट्स को मिलते हैं जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं मेडिसी के यहाँ, लेकिन मुखर्जी नगर में ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी बहुत ही कम दामों पर। पहले क्या होता था, ये थ्योरी बुक आप ऑनलाइन परचेज कर सकते थे, पूरा पैकेज क्लासरूम स्टडी मटेरियल मेडिसी की ऑफिशियल साइट से। उसके बाद मेडिसी ने बंद कर दिया इसको सेल करना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो कोचिंग करते हैं हम उन्हें ही बेनिफिट देंगे, जो कोचिंग नहीं करते हम उन्हें बेनिफिट नहीं देंगे। साथ के साथ पोस्टल कोर्स भी यही आता है, इसी बुक्स को इन्वॉल्व किया जाता है पोस्टल कोर्स में भी। तो आज इसी बुक का रिव्यू कर देंगे। और आपको हम बता दें, जो ESC 2018 लिखा हुआ है इसमें मत जाइएगा, आप लेटेस्ट एडिशन खुद उठा के देख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन का चेंज हो सकता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, थ्योरी सब कुछ सेम रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस बुक का रिव्यू। पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो इसका प्राइस है 300 रुपये। अब तो खैर बढ़ गया होगा, तो ये 400-500 के लगभग हो चुका होगा। और इसमें बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पेजेस की। तो नंबर ऑफ पेजेस में आपको देखने को मिलते हैं लगभग 124 पेज आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर कंटेंट्स की, क्या क्या कंटेंट्स इसके अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, सेंसर्स एंड अदर डिवाइसेस, एक्चुएटर्स एंड स्ट्रैपर मोटर्स, कंट्रोल सिस्टम, रोबोटिक्स। तो ये कंटेंट है 5 चैप्टर का इसके अंदर। आगे बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की। सबसे पहले जब पहला चैप्टर ओपन करोगे, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोल, तो यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू होता है। बीच बीच में आपको डायग्राम और फ्लो चार्ट आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं सिस्टम बस। उसके बाद ड्यूनो का आपको यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होगा जो आपको देखना चाहिए। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, फिर से एक नोट ब्लैक बॉक्स में दिया होगा, यानी जो ब्लैक बॉक्स में आपको देखने को मिले वो मस्ट आपको करना ही करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कौन कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज आज तक हुई। इसके बाद आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स, और साथ के साथ इनके सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, तो एक्यूमुलेटर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपको बीच बीच में डायग्राम्स की भरपूर मात्रा, टेबल्स की मात्रा आपको देखने को मिलती है। थोड़ा आगे चलते हैं। डायग्राम में कोई कंजूसी नहीं की गई है, टॉपिक को समझाने के लिए डायग्राम का उचित तरीके से अच्छा प्रयोग किया गया है। इसके बाद फिर से एक एग्जाम्पल दिया जाता है, यहाँ पर बीच बीच में नोट आ चुका है। ये माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है वो बताया गया है यहाँ पर। इसके बाद प्रोग्रामिंग की कहीं जरूरत पड़ी तो वो भी यहाँ पर दी गई है। PLC क्या है उसको दिखाया गया है। ये जो एक्चुअल डायग्राम है उनका प्रयोग किया गया है यहाँ पर। थोड़ा आगे चलते हैं, तो यहाँ पर टेबल दी गई है, शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म बताई गई है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये फिनिश हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जो चैप्टर नंबर 2 है उसका रिव्यू करें, तो चैप्टर में थ्योरी भरपूर मात्रा में है, डायग्राम का भरपूर प्रयोग किया गया है, टॉपिक्स को बहुत इजी वे में समझाया गया है। ठीक है, थ्योरी थोड़ी लेंदी कर दी गई है, पॉइंट वाइज अगर देते तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता पढ़ने में। इसके बाद बीच बीच में डेरिवेशंस आपको देखने को मिलते हैं, फिर एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स के साथ आपको देखने को मिलते हैं। एग्जांपल्स भी अच्छी मात्रा में आपकी प्रैक्टिस के लिए। थोड़ा आगे चलते हैं, तो यहाँ पर फिर से आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर उनके आंसर। तो ये एक पैटर्न है कि सबसे पहले थ्योरी दी गई है अच्छी मात्रा में, और थोड़ी लेंदी थ्योरी जरूर है, बीच बीच में एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, और चैप्टर क्लास में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये पैटर्न इस बुक में फॉलो किया गया है। अगर रेटेड पर रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको 5 में से 3 की रेटिंग दूंगा। एक रेटिंग जो कट की है मैंने वो 2 रीजंस के कारण की है। पहला रीजन तो ये है कि इसकी जो थ्योरी है थोड़ी लेंदी है, अगर पॉइंट वाइज आप उस चीज़ को प्रेजेंट करते हो तो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, ऐसा लगता है कि इसे स्टैंडर्ड बुक की कॉपी कर ली है।
और जो दूसरी कमी लगी, समरी की कमी है। चैप्टर के एंड में है, आपको समरी देनी चाहिए थी, जो इंपॉर्टेंस पॉइंट उठाकर दे दी जाती है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन की मात्रा भी काफ़ी कम है। तो ये कमियां हैं। बाकी A1 बुक है, अगर आप ESC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बुक तो आपको लेनी ही लेनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि इसी प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। और आप किसी बुक को खरीदने से पहले एक बार देख जरूर ले कि इस बुक में आखिरकार है क्या, ताकि आपका मनी भी वेस्ट ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।